ओके तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन, सिंपल इंटीग्रेशन है। a माइनस बी का होल स्क्वायर से पहले इसको ओपन कर लेना है। तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आएगा प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x आएगा। ये x है, x प्लस 1/x माइनस 2ab कर लेंगे तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये dx, ये पावर नहीं है यहाँ पे। तो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x² 2। 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। 7.1 के पहले ही सारे बेसिक फॉर्मूला दिए हुए हैं। 2 का इंटीग्रल हो जाएगा 2x प्लस c। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग x² + 1 को t सपोज कर ले रहे हैं और फिर जिसको t सपोज करते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये 2x dx के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब इंटीग्रल हमारा देखिए चेंज हो जाएगा, 2x dx के प्लेस पे dt हो गया और x² + 1 को t माने हैं, क्यूब रूट लगाए तो t⁻⁴ हो जाएगा। t के पावर 1/3 ऊपर जाके t के पावर -1/3 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया जाए तो -1/3 में 1 ऐड कर लेंगे, अपॉन सेम अपॉन में लिख देंगे। यहाँ फॉर्मूला लगा है कौन सा, x⁴n dx का। x⁴n dx का क्या फॉर्मूला होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। क्योंकि n की जगह अगर -1 होगा तो ये x इनवर्स हो जाएगा। x इनवर्स मीन्स 1/x हो जाएगा और 1/x का क्या होगा, log x। बाकी n की वैल्यू कुछ भी रहे ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2/3, नीचे भी 2/3, लेकिन रेसिप्रोकल होकर 3/2 हो जाएगा। t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड हैं, तो 4 फॉर्मूला यूज हो सकता है। आपको चारों फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, इसमें कौन सा यूज होगा देखना है। देखिए 2 cos x cos y एक इसका फॉर्मूला, सेकेंड -2 sin x sin y एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एंड थर्ड आपका, तो देख रहे हैं ये 4 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका यूज करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला नंबर 2 का यूज सबसे पहले कर लेना है। ओके, फॉर्मूला नंबर 2 का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 -2 से स्टार्ट है। तो आपको यहाँ करना क्या होगा, -1/2 से बाहर इंटू करना होगा और यहाँ अंदर भी -2 से, जैसे बैलेंस रहे, 2 कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 sin x sin 2x और ये आपका sin 3x dx। ओके, नाउ अब -1/2 यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो cos x + y है, तो cos x + y मीन्स दोनों एंगल ऐड कर लेंगे, तो ये x और 2x ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x और x -y है, मतलब x में से 2x जाएगा, -x बचेगा और बाहर ये आपका sin 3x है। नेक्स्ट स्टेप में sin 3x का अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू sin 3x माइनस cos x इंटू sin 3x dx। ओके सर, ये cos -x था, आप cos x लिख दिए, तो भाई cos -x की वैल्यू क्या होती है, cos x ही होती है। cos का एंगल अगर निगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर यही साइन रहता तो ये माइनस बाहर आ जाता। अब फिर फॉर्मूला लगाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर बैलेंस करने के लिए नीचे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बाहर आ गया 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 से देखें, ये तो sin 2θ का फॉर्मूला बन गया। 2 sin θ cos θ क्या होता है, sin 2θ, तो ये हो जाएगा sin 2 × 3x मतलब 6x।
और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला नंबर 4, 2 cos x sin y। तो ये फॉर्मूला क्या है, साइन x प्लस वाई, मतलब x 3x 4x और साइन x माइनस वाई, तो x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस 2x, बाहर dx लगाइए। तो ये -1/4 साइन 6x माइनस अंदर जाएगा साइन 4x। ये देखो साइन का एंगल बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस उसको माइनस बना देगा, तो हो जाएगा आपका वापस से माइनस साइन 2x dx। अब इंटीग्रल इसका फाइंड कर लीजिए। साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 6x अपॉन x का कोफिशिएंट। साइन 4x का क्या होगा, माइनस कॉस 4x, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस लगा है, अपॉन x का कोफिशिएंट। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका कॉस 2x अपॉन x का कोफिशिएंट प्लस c। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देख लो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर पाएंगे। यहाँ 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाए। तो देखो यहाँ से 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 16/9 प्लस x² हो जाएगा। ओके, तो ये 1/9, अच्छा ये 16/9 x² और 16/9 को हम लोग लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, a के प्लेस पे 4/3 है, तो फॉर्मूला कहता है 1/a, a की वैल्यू 4/3 tan इनवर्स x/a, a के प्लेस पे 4/3 प्लस c। ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा तो 3x/4 प्लस c। हाँ ये देखो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये फॉर्म कौन सा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर फंक्शन लिखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं, इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स क्वाड्रेटिक, x² प्लस 3x माइनस 18 प्लस b। चलो अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग तो 2x प्लस 3 आ जाएगा प्लस b। अब हमारा टारगेट है कि a एंड b की वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। तो a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग या तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर ले ना, तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ a का मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2ax प्लस 3a प्लस b। चलो कंपेयर करते हैं। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 2a है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 3/2। अब यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, 3a प्लस b, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, 5, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब यहाँ a की वैल्यू पुट कर लो, जो ऊपर निकाले हो 3/2, तो प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 9/2। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो 5 2 10 में से 9 गया 1/2। ये a और b की वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही a b की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 5 है ना, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, a टाइम्स 2x प्लस 3। तो a की वैल्यू रखे 2x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू रखे 1/2, और ये अपॉन में जो लिखा है लिखे रहने दे रहे हैं, x² प्लस 3x माइनस 18 dx। ओके, अब इतना पहले हम इरेज कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब ये डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिया जाएगा, 3/2 2x प्लस 3 के अपॉन में कर लेते हैं और फिर इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 2x प्लस 3 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ये अलग हो गया, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ये अलग हो गया। यहाँ पे देख लो, इसको t हम लोग सपोज कर लेंगे तो ऊपर वाला आ ही जाएगा, तो 1/t मतलब log t हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल तो ये t की वैल्यू यही है, इसका इंटीग्रल तो बहुत इजी हो गया। अब यहाँ देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक को लेके पहले कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा के इसको किसी चीज़ का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 किसका होल स्क्वायर है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप x का कोफिशिएंट ले लीजिए, x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ कर लो और उसी के स्क्वायर को ऐड कर लो और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका देखिए होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन चुका है ये। और इसको अपना सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 9/4 माइनस 18, तो 18 4 72, 9 81/4 आ जाएगा। 81/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81/4 को हम लोग 9/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक जब भी आएगा ये काम करना पड़ेगा। अब ये बन गया आपका, अब इसके प्लेस पे हम लोग ये रख देंगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे ये बन गया यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, 1/x² माइनस a²। अब ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो इसके बाद फिर नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला ये याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। a के प्लेस पे ये रख देना 9/2 और x के प्लेस पे x प्लस 3/2 रख देना, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज हुआ है। x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 कैसे ब्रेक करते हैं, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2। अगर क्वाड्रेटिक रहता है, मान लो x प्लस 1 के प्लेस पे x² प्लस 1 रहता तो ax प्लस b लिखते। तो ये हो गया आपका x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, x प्लस 1 x प्लस 2 एलसीएम ले लिए तो a के साथ क्या बच जाएगा x प्लस 2, b के साथ क्या बच जाएगा x प्लस 1। देखो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके ए बी की वैल्यू निकाले थे ना, यहाँ देखो दूसरे मेथड से ए बी की वैल्यू हम आपको निकालना बता रहे हैं। ए की वैल्यू निकालना है तो बी अगर 0 हो जाए तो निकल सकता है, तो एक काम करेंगे हम लोग x के प्लेस पे -1 पुट कर लेंगे, तो -1 a -1 प्लस 2 और b वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -1। और अगर x के प्लेस पे -2 पुट कर लें, x के प्लेस पे अगर -2 पुट कर लें तो -2 इक्वल टू a वाला 0 हो जाएगा और -2 प्लस 1 -1 मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। a b की वैल्यू चलो यहाँ पे रख देते, तो यहाँ पे a b की वैल्यू रख दें, तो a की वैल्यू आ गई -1 अपॉन x प्लस 1 dx, इंटीग्रल भी साथ में कर लें, और b की वैल्यू 2 अपॉन x प्लस 2 dx। चलो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log x प्लस 1, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो ये मॉड वाला क्वेश्चन है भाई। मॉड वाले क्वेश्चन में आपको देखना है कि मॉड की वैल्यू किस पॉइंट पे 0 होती है। तो यहाँ देख लो ये वाली x माइनस 1 तो 1 पे 0 होगा, x माइनस 2 2 पे 0 होगा, x माइनस 4 पे 0 होगा। तो 1 4 दिया है तो 2 पे ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, एक बार 1 से 2 पे चले जाते हैं, फिर 2 से 4 पे चले जाते हैं। अब देखो 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5 एक वैल्यू ले लो, 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लो, तो 1.5 इसमें रखोगे अगर तो पॉजिटिव आएगा, तो मॉड हटा के पॉजिटिव लिख लो। लेकिन इसमें 1.5 रखोगे तो निगेटिव आएगा, तो इसका मॉड हटेगा तो निगेटिव लग जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू खुद ही निगेटिव आएगा, तो निगेटिव हम लगाएंगे तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। इसमें 1.5 रखेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, तो ये तुम्हारा ये हो गया।
प्लस अब 2 से 4 के बीच का वैल्यू रखा जाए, 2 से 4 के बीच का कोई वैल्यू ले लो, मान लो 2.5 ले लिए, तो 2.5 पे ये पॉजिटिव आएगा तो ऐसे लिख दिए, 2.5 पे ये भी पॉजिटिव आएगा, ये लिख दिए, और 2.5 पे ये निगेटिव आएगा तो इसको निगेटिव के साथ लिखेंगे। तो मॉड वाले क्वेश्चन को इस तरीके से आपको मॉड हटाना पड़ेगा। अब इजीली सॉल्व कर लो। अब x माइनस एक्स कट गया, बचा माइनस एक्स। यहाँ देखो -1 माइनस माइनस +2 और माइनस माइनस +4, तो 4 2 6 में से 1 गया 5, ये हो गया आपका, ठीक। और ये आपका +2 से 4, देखो x माइनस एक्स कट जाएगा, केवल x बचेगा, -1 -2 -3 और ये +4, तो x +1 बच जाएगा, ठीक। अब ये तो बहुत ही आसान सा हो गया। -x² 5x और लिमिट 1 से लेके 2, फिर x² 2 प्लस x और लिमिट 2 से 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x है। अब इसका एरिया फाइंड करना है ना, तो साइन x का ग्राफ देखो कैसे बनता है। साइन x का ग्राफ ऐसे बनेगा आपका ना, साइन x का ग्राफ ये बनेगा। ये वाला पॉइंट जो होगा आपका 0 होता है, ये वाला पॉइंट होता है पाई, और ये वाला पॉइंट होता है 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच का एरिया हमको फाइंड करना है। अब देख रहे हो 0 से पाई ऊपर है, पाई से 2 पाई नीचे है, तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई का एरिया सेम है। ऊपर नीचे ग्राफ है लेकिन दोनों का एरिया सेम है। तो एक काम करते हैं हम लोग, 0 से पाई तक का एरिया निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ना। तो 0 से पाई y की वैल्यू क्या रख देंगे, साइन x dx, और साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, और ये हो जाएगा आपका 0 से पाई। अब क्या कर लेंगे, माइनस बाहर कर लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 हो गया। तो यहाँ से कॉस पाई की वैल्यू -1 रख दी, कॉस 0 की वैल्यू -1 रख दी, -2 और 2 2 जब 4 हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसका भी एरिया फाइंड करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, लाइन y इक्वल टू x एंड सर्कल दिया हुआ है। ये सर्कल का इक्वेशन है। इस सर्कल का इक्वेशन देख के लग रहा है कि ये सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन है और रेडियस जो है वो √32 है, क्योंकि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अगर इस x² प्लस y² इक्वल टू 32 को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखो h और k सेंटर होता है, तो सेंटर 0 0 आ गया, और रेडियस r² 32, तो √32 मतलब 4√2। तो चलो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर्कल एक बनेगा, यहाँ पे ये बन गया सर्कल। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, बाई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कहोगे सर ओरिजिन से जा रहा है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी जा सकता है, नहीं, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ही जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू प्लस रखोगे तो x भी प्लस मिलेगा, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है। अब तुम्हें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। अब हमको देखो ये वाला पॉइंट तो 4√2 हो जाएगा क्योंकि रेडियस है, ये पॉइंट P 4√2 हो जाएगा, और पॉइंट O तो बाई 0 ही रहेगा। ये वाला पॉइंट अगर मिल जाए Q, क्योंकि Q से फिगर डिवाइड है, देखो ये आपका फिगर Q से क्या है, डिवाइड है। आपको पहले इधर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, माने ORQ का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर RPQ का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। जहाँ भी फिगर डिवाइड होगा तो अलग अलग करेंगे। Q पॉइंट निकलेगा कैसे, Q इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल टू x एंड x² प्लस y² इक्वल 32। तो सॉल्व इन दोनों को कर लेंगे। किसको किसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस y² इक्वल टू 32 को और y इक्वल टू x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। y के प्लेस पे x रख देना, तो 2x² इक्वल टू 32, तो x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4।
तो ये पॉइंट आपका 4 आ गया। कहोगे सर प्लस माइनस 4 आएगा, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो प्लस ही 4 आएगा। तो ये आर वाली वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब देखो एरिया कैसे फाइंड होगा। अब एक बार हम लोग 0 से 4 जाएंगे y dx, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू लाइन वाले इक्वेशन से रखेंगे, क्योंकि भाई ओ आर क्यू में केवल लाइन दिख रहा है, सर्कल तो दिख ही नहीं रहा है। अब जब आर क्यू पी में जाएंगे, मतलब 4 से 4 रूट 2 में चले जाएंगे, तो यहाँ y की वैल्यू हम लोग सर्कल से रखेंगे, सर्कल के इक्वेशन से ना। बस इसी को सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा। तो आपका 0 से 4 y की वैल्यू कितनी है, x, और यहाँ 4 से 4 रूट 2 y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका तो आपका हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना। यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ देखो फिर एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 32 को लिख दोगे रूट 32 का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बस एक जगह पे रूट 32 रख देना, एक्स के बेस पे एक्स रहने देना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसको जरूर से मल्टीपल रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाएंगे। ओके।